ब्लू चिप स्टॉक समझने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा ब्लू चिप वर्ड का मतलब क्या है। हमारे यहाँ जो कसिनोज होते हैं गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में जो भी हमारे यहाँ कसिनोज है, वहाँ पे जो पोकर वगैरह गेम खेले जाते हैं, वहाँ पर पहले आपको काउंटर पे पैसा भरना पड़ता है और वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कलर्स की आपको चिप्स मिलती है। उसमें से एक टाइप होता है जिसका नाम है ब्लू चिप में, यानी उसका जो कलर है वो ब्लू होता है और वो जो ब्लू चिप्स है वो हर टेबल पे एक्सेप्ट होती है, यानी वो पॉपुलर है। तो ये पॉपुलरिटी वर्ड उसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी ब्लू जो चिप्स होती है जो हम कसिनो में यूज़ करेंगे वो पॉपुलर है। इसलिए शेयर मार्केट के कुछ लोगों ने क्या किया कि ये जो ब्लू चिप है, कसिनोज वाला कंसेप्ट, वो हमने हमारे स्टॉक मार्केट के जो पॉपुलर स्टॉक्स है, जो फेमस स्टॉक्स है, उनके लिए हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे हमने पहला पॉइंट देख लिया है। ब्लू चिप स्टॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक पॉपुलर एंड ओल्ड कंपनीज होते हैं। जनरली इट इज आर ओल्ड कंपनी। अभी आप जनरली हम देखेंगे तो एक्चुअली ये ओल्ड ही है, क्योंकि कोई नई कंपनी इमीडिएटली ब्लू चिप स्टॉक में तो एंटर नहीं करती है। ब्लू चिप कंपनी को बहुत सारा क्या बोलेंगे बैकग्राउंड होता है, फाइनेंशियली एक बैकग्राउंड होता है, उनके प्रोडक्ट्स बड़े फेमस होते हैं। वो सिर्फ कंपनी पॉपुलर नहीं, उनके प्रोडक्ट्स भी पॉपुलर है और हो सकता है कि उनके जो डायरेक्टर्स वगैरह है वो भी कॉर्पोरेट्स में फेमस पर्सनैलिटीज के नाम तौर पर होते हैं, मतलब उनके इंटरव्यूज वगैरह हमने देखे होते हैं। तो ब्लू चिप स्टॉक्स उन कंपनी के स्टॉक्स को बोला जाता है जो कंपनीज जो पॉपुलर है और जिनके प्रोडक्ट्स भी पॉपुलर हैं और जो कंपनी क्या है जनरली पुरानी कंपनीज है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यहां पर, जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, ब्लू चिप कंपनी जनरली फाइनेंशियल स्ट्रांग होती है, जनरली नहीं मैं तो बोलूंगा होती है फाइनेंशियल स्ट्रांग। उनका एक स्टेबल अर्निंग्स होता है, वो कंसिस्टेंट होते हैं उनके अर्निंग्स में, वो ग्रोथ में कंसिस्टेंटली वो ग्रो करते रहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल 5-10% हर साल की उनकी ग्रोथ होती है, एक स्टेबल अर्निंग के साथ बढ़ते हैं। उनके कस्टमर बेस उनका तय होता है, कस्टमर बेस उनका बना होता है, प्रोडक्ट एंड मार्केट जो होता है उनका फिट बैठा हुआ है इसमें स्टॉक मार्केट में, यानी हमारे हम सब लोग उनके यूजर्स होते हैं जनरली। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे यहां पर अभी, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है इनका, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा हाई भी हो सकता है। बाकी कंपनी से, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी से बेटर तो होता ही डेफिनेटली। यानी मार्केट कैप का मतलब होता है इनके जो नंबर ऑफ शेयर्स है और जो मल्टीप्लाई बाय उनका जो मार्केट प्राइस है, ये इसका जो आंसर है वो जनरली बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली ये क्या रहेंगे, हमने जैसे देखा था लास्ट के वीडियोज़ में, सेंसेक्स एंड निफ्टी का जनरली ये पार्ट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, इनमें हाई लिक्विडिटी होती है। हाई लिक्विडिटी का मतलब होता है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको बायर मिलेगा, बहुत ज़्यादा सेल मिलेगा। इट्स नॉट लाइक अ पेनी स्टॉक। लास्ट के वीडियो में जो मैंने पेनी स्टॉक बोला था, जो वीडियो बना था, उसमें एक पॉइंट शायद रह गया था, मैं अभी यहाँ पे कवर कर देता हूँ कि पेनी स्टॉक जनरली लिक्विड नहीं होते। लिक्विड नहीं होते मतलब आप खरीद तो लेंगे, आप बेचने जाएंगे तो आपको शायद बायर नहीं मिलेगा। आप जब खरीदोगे तो आपको शायद मिल जाएगा, बट जब आप सेल करने जाओगे तो आपको शायद वो स्टॉक सेल करने को चांस ही नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा मुश्किल जाता है उस प्रोडक्ट उस पेनी स्टॉक को आपको बेचने के लिए। बट ब्लू चिप के साथ ऐसा नहीं है। ब्लू चिप हाईली लिक्विड होते हैं। आप सिर्फ मार्केट में बोलो कि मुझे ये बेचना है, बात खत्म, आपके लाइन से खड़े हुए बायर्स वहां पर, तो वहां पे कोई वो पंगा नहीं होता है। ब्लू चिप स्टॉक आर जनरली लिक्विड, दे आर वेरी मतलब हाई लिक्विड हम उसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, जो मार्केट लीडर, ये अपने अपने फील्ड के क्या होते हैं, मार्केट लीडर होते हैं, अपने टॉप 3 में, टॉप 2 में या फिर नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एफएमसीजी का कोई हो सकता है, कोई हो सकता है एनर्जी सेक्टर का, कोई हो सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। ये अपने अपने फील्ड के क्या होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं। तो ये इतना मतलब कोई भी नई कंपनी आके बड़ा प्लेयर नहीं बन सकती। उसके बाद हम देखेंगे 6 पॉइंट जो है, लेस रिस्की एंड लेस डाउनसाइड एंड लेस वॉलेटिलिटी। यानी ये इनमें जो फ्लक्चुएशन होता है, प्राइस में फ्लक्चुएशन जो होते हैं कंटिन्यूसली, इनमें बहुत कम होता है। मतलब आप जनरली ऐसा देखोगे नहीं, जनरली नहीं बोल सकते, आप देखोगे ही नहीं, 99.9% आप देखोगे नहीं कि कोई भी ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया, सडनली बहुत ज्यादा गिर गया। सडनली गिर तब जाता है जब उसके बारे में बहुत सारा एक कंफर्म न्यूज है मार्केट में, तब होता है। बट इन एवरी डे के ड्यू कोर्स में हम देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी उनका होता है। कोई अगर ऐसी कोई न्यूज नहीं है मार्केट में मान लीजिए, तब इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलते। तो ये थोड़ा सा बेटर है, जो कॉशियस इन्वेस्टर है उनके लिए काफ़ी बेटर होगा ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा पैसा धीरे धीरे बनता है, बट बनता है पैसा। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट पॉइंट हमारा, स्टेबल रिटर्न्स देता है ये, क्योंकि मैंने बोला इसकी ग्रोथ भी स्टेबल है। ये एक सेफ इन्वेस्टर, कॉशियस इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया एंड बहुत अट्रैक्टिव होता है। और ये जनरली सेंसेक्स एंड निफ्टी का पार्ट होते हैं। और आपको ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स निफ्टी के सारी कंपनीज आपको मिलेंगे जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, बट जनरली ब्लू चिप्स कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसकी वजह से ये सेंसेक्स निफ्टी का पार्ट होते हैं। बट अगेन टाइम टू टाइम ये रीबैलेंस होता है, अप्रैल में एंड सितंबर में सेंसेक्स निफ्टी रीबैलेंस होता रहता है। तो ब्लू चिप स्टॉक को आप परचेस करें या ना करें, ये करना चाहिए एक्चुअली, बट ये डिपेंड करेगा
कि आप कितने समय तक वहां पे रहना चाहते हो और वो कंपनी कितने समय तक ब्लू चिप स्टॉक है। कोई रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे देना नहीं चाहूंगा, बट मैं आपको कुछ स्टॉक्स के नाम बोलूंगा। इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो इंडस्ट्रीज, विप्रो लिमिटेड या फिर हीरो मोटोकॉर्प, ये सारी कंपनी जो है वो ब्लू चिप शेयर्स ही है। ये MRF आप बोल सकते हो उसमें। ये सारी कंपनी जो है वो ब्लू चिप कंपनीज है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, इनके प्रोडक्ट्स पॉपुलर है, इसलिए हम उसको ब्लू चिप स्टॉक बोलेंगे। इनमें लिक्विडिटी हाई है, तो ब्लू चिप में थोड़ा सा डाउनसाइड कम होने की वजह से ये लेस रिस्की है। तो इसमें थोड़ा सा डाइसी पोर्शन, या फिर ये कभी भी सडनली ये फ्लक्चुएट करेगा, सडनली ये ड्रॉप करेगा, लाइक बहुत सारी कंपनीज हम देखेंगे उसकी तरह ये परफॉर्म नहीं करता। ये स्टेबल ग्रोथ करता है, या फिर ये थोड़ा सा स्टैग्नेंट रहता है, यानी थोड़ा सा साइडवेज भी चलेगा। हो सकता है नीचे भी जाएगा तो उसके कुछ सपोर्ट्स लेवल वो काफी बढ़िया रहेंगे। हम जब टेक्निकल पार्ट चालू करेंगे तब हम इसमें डेफिनेटली ब्लू चिप कंपनी का भी एनालिसिस करेंगे, जब मैं एग्जांपल्स लूंगा तब। तो ब्लू चिप स्टॉक के बारे में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।